मॉडल्स ऑफ टीचिंग में है आपका ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मैस्टरी लर्निंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, आपका है आपका ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल, और एक है आपका स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। दो टॉपिक है इसमें, तो मॉडल्स वाला और एक स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटजी में सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीम टीचिंग, ये है आपकी सेकेंड यूनिट। और थर्ड यूनिट है आपकी लर्निंग के ऊपर। लर्निंग का एक कंसेप्ट है आपका पीछे वाली फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी आया था फर्स्ट पेपर में। लर्निंग का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद बेटे सेकंड है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग। अभिगम तथा शिक्षण। ये है बेटा हमारा थर्ड पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग, हिंदी में अध्ययन तथा शिक्षण। इसकी आपको बता रही हूँ 4 यूनिट है आपकी। यूनिट फर्स्ट है आपकी टीचिंग के ऊपर। सारा का सारा टीचिंग का रहेगा। यूनिट सेकंड है आपकी मॉडल्स ऑफ टीचिंग। यूनिट थर्ड है आपकी लर्निंग के ऊपर। एंड यूनिट फोर्थ है आपकी इवैल्यूएशन एंड टीचिंग, इवैल्यूएशन के ऊपर। Evaluation in teaching। ये 4 यूनिट है आपकी। वही 80 मार्क्स का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, फिर आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना। इसमें आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। A1 को 60। ठीक है बेटा, लर्निंग वाली 2 यूनिट के बारे में बता रही हूँ। थर्ड यूनिट का है आपका लर्निंग में सिलेबस, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, टाइप ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग, जिसमें आप एम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पढ़ोगे। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग स्टाइल, फ्लैटर, इंटरेक्शनल एनालिसिस, कंसेप्ट, प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंस टीचिंग लर्निंग। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें, गुड मॉर्निंग मैम, 5CD इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फोर्थ यूनिट है आपकी इवैल्यूएशन इन टीचिंग। इसमें इवैल्यूएशन में आपका लर्निंग प्रोसेस, कंसेप्ट,
need and characteristics of evaluation. Evaluation device, written, oral and observation. Type of evaluation में formative, summative and diagnostic. एक है grading at its type and continuous and comprehensive evaluation CCE. ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपने जो फर्स्ट पेपर किया है उससे भी इजी है आपका थर्ड पेपर। चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग कंसेप्ट, नेचर एंड इंपोर्टेंस। क्लियर है बेटा? सबको यूनिट समझ में आ गई? जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तेरी इतनी कम आवाज। अरे मैं बोल रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं रहा? जी मैम। पता नहीं, मुझे तो अब सुनाई दी आप लोगों की आवाज। मैम ब्लर हो गया पर कैमरा क्या? कैमरा ब्लर हो गया मैम, आपने जो भी हिलाया ना। चलिए फर्स्ट है हमारा टॉपिक टीचिंग। मैम कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, कैमरा ब्लर है। ब्लर आ रहा है ना, मुझे भी ब्लर ही लग रहा है। हाँ मैम आपका तो साफ दिखाई दे रहा है। मैम कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। मैम ब्लर आ नहीं रहा दिख है, रहा। विजिबल नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। मैम कैमरे पे या तो आपके चौक के हैंड्स लगे होंगे। पता नहीं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा मुझे तो। मैम कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब दिख रहा है कुछ? यस मैम। और मैं बोर्ड की तरफ बोर्ड कर रही में हूँ। ब्लर आ रहा है। मैम नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए बोर्ड थोड़ा के ब्लर है। बोर्ड की तरफ अभी भी ब्लर आ रहा है, हम्म। क्लियर नहीं दिख रहा। टीचिंग देखो भाई, टीचिंग क्या है? टीचिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई नॉलेज प्रदान करता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या है, ज्ञान प्रदान करता है। वो क्या कहलाती है? हमारी टीचिंग कहलाती है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? टीचिंग को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है इसके अंदर, और ये क्या होती है? सिस्टमैटिक तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए घर में हमारे दादी हमें कुछ बोल रही है, बता रही है, तो वो टीचिंग नहीं है, वो हमें सिर्फ समझा रही है, ज्ञान दे रही है। तो जब एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बंदा दूसरे बंदे को ज्ञान देता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी टीचिंग कहलाती है। और आज ना मेरे पास तुम लोगों वाली बुक नहीं है, आज मैं आपकी दूसरी बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता ना मिले। अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ ग्रीन, टीचिंग इज एन इंस्टेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन एम्ड एट एनहांसिंग द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर एक्शन। टीचिंग क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका ऑब्जेक्टिव कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, जो आपका टीचिंग है ये है शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है। टीचिंग क्या है? शिक्षण क्या है? शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना। जो अलग अलग फिलोसफर है उनके अकॉर्डिंग टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की आत्मानुभूति की ओर बढ़ाने में सहायता मिलती है। शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली एक इंटरेक्शन है जो परिणाम स्वरूप छात्रों के
बिहेवियर में परिवर्तन लाता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। अब देखो भाई, टीचिंग क्या है? टीचिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से दिए जाने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, जिसके अंदर टीचर क्या करता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और उस ज्ञान के आधार पर छात्र के बिहेवियर में क्या है, कुछ परिवर्तन होता है और उसकी नॉलेज में इंक्रीज होता है। यही क्या है, आपकी टीचिंग है। समझ में आ गया टीचिंग का मीनिंग? टीचिंग क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान प्रदान करना जिसमें एक व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज होता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। ये क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने वाले की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से दिया जाने वाला ज्ञान है। अब इसमें क्या है भाई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी भी डेफिनेशन आपको इजी लगे उसकी डेफिनेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया टीचिंग का? मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखो बेटा, टीचिंग क्या बताई गई है? टीचिंग में टीचिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है कि टीचिंग है। ये क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से दी जाती है। अब मैं और आप कैसे मिले? आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो टीचिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीके से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए जाने वाले ज्ञान से, ठीक है, और इस ज्ञान के फलस्वरूप जो विद्यार्थी होता है और जो टीचर होता है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और दूसरी बात जो छात्र है उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है और बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। यही क्या है, आपकी टीचिंग है। और अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है। जिस बच्चे को जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे वो लर्न कर लेना। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर and characteristics of teaching। सबसे पहले हमारी टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? इंटरैक्टिव प्रोसेस है। दूसरा क्या होता है इसमें? टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। टीचिंग इज molecule of activities। Teaching is molecular of activities। Teaching is a social activity। Teaching is a social activity। Teaching is a goal-directed activity। Goal-directed activity।
Teaching is a professional activity. Teaching is a teaching is formal and informal process. Teaching is formal and informal process. मैम Both क्या लिखें? टीचिंग इज ए गोल, थोड़ा मैम। teaching is a goal directed activity. सारे नहीं लिखे हैं 22 पॉइंट्स के, कुछ पॉइंट जैसे बोलूंगी ना तो साथ साथ नोट कर लेना। मैम किस बुक से पढ़ा रही हैं? मैम एक बेटा मिनट था, लिख ले पहले। आज मेरे पास ना आप लोगों की बुक नहीं थी, बालाजी वाली, ठीक है? कौन सी बुक है? कौन सी बुक है मैम? मेरे पास तो फिलहाल लक्ष्मी वाले से पढ़ रही हूँ, लेकिन डेली में आपकी मंडे से बालाजी वाली बुक से ही पढ़ाऊंगी। मैम मेरे पास तो यही बुक है। मैम थोड़ा एक मिनट साइड होइएगा ना, लिख ले जरा। ये लो, लिख लो। मैं आज तो लक्ष्मी वाली से पढ़ा रही हूँ। मैम बालाजी में इसके 10 पॉइंट्स दे रखे हैं बस। नहीं, इसमें तो 22 दे रखे बेटा। लिखे टीचिंग इज फॉर्मल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। और भाई साथ साथ तैयारी कर लो। आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था 20-22 बैच वाला, और कल उसकी ज्वाइनिंग हुई है पीजीटी हिस्ट्री के लिए हरियाणा में। तो साथ साथ करोगे ना तो बेटा आपका जल्दी निकल जाएंगे एग्जाम। एक बार रह गए ना तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि साथ साथ आपके सीटेट है और जो भी आपके स्टेट के जो भी टेट है वो जल्दी निकलेंगे। और साथ साथ आपको ये होता है कि अभी तो पढ़ाई के टच में हो, एक बार छूट गया ना फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग भी साथ साथ तैयारी करो। मैम आपसे एक बात पूछनी थी, जैसे हमारे बिहार में ना मतलब जैसे टेट के लिए मतलब सिर्फ एस्टेट निकालना होता, तो जैसे दिल्ली में भी ऐसा होता होगा एस्टेट? भाई हमारे यहाँ तो देख, दिल्ली में सीटेट होता है और हरियाणा में भी एचटेट होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही बेटा कोई नहीं, इसमें ये होगा ना, नेट की प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रखी होगी वीडियो क्लियर। ये नोट डाउन कर लिए सभी? बहुत सारे पॉइंट है, कुछ पॉइंट आप मैं पढ़ाऊंगी तब नोट कर लेना, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। मैम क्लियर नजर नहीं, मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा। क्लियर ये पॉइंट क्लियर नजर नहीं आ रहा है? जी मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ना साथ साथ लिख लेना आप लोग। ओके मैम। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? यस मैम क्लियर आ रही है। चलिए अब देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? सबसे पहले तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। देखो भाई, टीचिंग क्या है आपकी? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब भाई अब मैं क्या बताऊं, 3 मिनट में ना लगी अभी तो पीजीटी हर बार रह जाता मेरा। उस बच्चे ने पहले बीएड करने से पहले उसने वो कर रखी थी, आपकी मास्टर डिग्री कर रखी थी। पीजीटी के लिए आपकी बीएड होनी चाहिए,
मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे केवीएस, एनवीएस, इसमें तो कोई टेट नहीं होता, सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। लेकिन जैसे हमारा हरियाणा में है, हरियाणा में पहले एचटेट होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग होता है। और वैसे जिन जो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो आप बीएड, तो टीजीटी के लिए तो आप एलिजिबल हो ही। चलिए, टीचिंग क्या है? टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग में जो हमारा एक टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है, वे क्या करते हैं, जो उनका कैरिकुलम है, ठीक है, उसके माध्यम से अपने मानसिक स्तर पर क्या करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और इन दोनों के मध्य में विशेष कार्य के लिए क्या होती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हमारा एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, बीच में किसका यूज कर रहे हैं, हम अपने सिलेबस का, अपनी बुक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे से पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। दूसरा है ये टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। टीचिंग क्या होती है, हमारी शिक्षण आमने सामने होने वाली क्रिया है। टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की फेस टू फेस एक्टिविटी होती है। लेकिन अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, मैं ही दिख रही हूँ इसमें स्क्रीन पे, आप लोग नहीं दिख रहे, लेकिन इंटरेक्शन तो हो रहा है हमारा। तो क्या है, टीचिंग क्या है हमारी, फेस टू फेस एक्टिविटी बताया गया है। ठीक है, कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये आपको वीडियो ऑफ कर दूं, मेरी आवाज सुनना तुम्हें बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो क्या है, फेस टू फेस एक्टिविटी होती है। दूसरा है, टीचिंग में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। टीचिंग इज मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सी क्रियाओं के मेल से बनती है। ठीक है, यानी कि इसमें एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल होती है, और जो भी काम होता है वह प्लानिंग के जरिए और सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, गाइडलाइंस देना, मोटिवेट करना, और आपका ब्लैक बोर्ड पर काम करना, और उसके बाद उसको रिवाइज करना, ये सारे काम होते हैं। तो टीचिंग में क्या है, एक नहीं बहुत सारी क्रियाओं को इसके अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज को इसमें ऐड किया गया है। जैसे पहले टीचर प्रेजेंट करता है, आपको समझाता है, फिर क्वेश्चन पूछता है, नहीं समझ में आता फिर से गाइडलाइंस देता है, आपको मोटिवेट करता है, ब्लैक बोर्ड का यूज करता है, और बार बार आपसे रिव्यू लेता है कि भाई समझ में आया, नहीं आया, तो आप क्या करें, फीडबैक कर रहे हो। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। दूसरा, टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। टीचिंग इज मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, क्या है, टीचिंग इंटरेक्टिव होती है, बच्चे का और टीचर का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस साइड बाय कॉन्टेक्ट होता है, और मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटी या कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एक्टिविटीज भी बोल सकते हो। इसमें क्या है, एक साथ कई एक्टिविटीज इसमें शामिल होती है। पहले प्रेजेंट करना, क्वेश्चनिंग पूछना, ब्लैक बोर्ड का यूज करना, मोटिवेट करना, और फिर बार बार रिव्यू देना। ठीक है, रिव्यू पूछना, आपसे आप फीडबैक करोगे। अब आता है फोर्थ पॉइंट, टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट बेटा, टीचिंग इज ए मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज। MOLECULAR, मोलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, या अदर एक्टिविटीज बोल सकते हो, एक साथ कई सारी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन। फोर्थ पॉइंट देखिए, टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग में टीचर का क्या है, टीचर का और स्टूडेंट का होना आवश्यक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, अब मैं अकेली ना तो दीवारों को पढ़ा सकती है, अगर मेरे सामने स्टूडेंट नहीं होंगे, तो स्टूडेंट क्या है, समाज से ही आए हैं। तो टीचिंग क्या है, हमारी एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटीज में टीचर होता है और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है आपका, टीचिंग
इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग में क्या होता है भाई, आपका एक गोल होता है, ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है, और आपका जो गोल होता है वह पहले से ही डिसाइड होता है, क्योंकि इसके अभाव में टीचिंग की कल्पना नहीं की जाती। अब हमारा गोल क्या है, अब मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया है तो मेरा गोल क्या है कि मैं अच्छे से आपको इसको समझा पाऊं और इसको कंप्लीट करवाऊं, समय से अपना सिलेबस को खत्म करवा पाऊं और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो टीचिंग का क्या होता है, पहले ही क्या होता है, हमारा एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और बिना हमारे गोल के हम क्या नहीं कर सकते, अपने टीचिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि आज का मेरा गोल ये कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा के जाना है, और बच्चों को और ये भी बोले कि आपको भी वो अच्छे से समझ में आए ताकि इन फ्यूचर आपके अच्छे मार्क्स आ सके। आगे है 6 पॉइंट, टीचिंग इज एनेबल टू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। टीचिंग इज एनेबल टू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। हम क्या है भाई, टीचिंग का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैंने जिस बच्चों को पढ़ाया है उनका टेस्ट लेके ये पता कर सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। अगर बच्चों को अच्छे से समझ में आया तो इट मीन्स मेरी टीचिंग सक्सेसफुल रही। अगर बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इट मीन्स मेरी टीचिंग में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है कि किस कारण से बच्चों को समझ नहीं आया। तो टीचिंग का क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बिहेवियर में यहाँ पर चेंज होने का मतलब, मान लीजिए मैं एक बच्चे को क्वेश्चन सिखा रही हूँ और वह बच्चा उस क्वेश्चन को सीख जाता है तो इट मींस उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है। अगर नहीं सीख पाता तो कहीं ना कहीं भाई कमी रह गई। क्लियर बेटा? आगे है टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। हाँ जी, टीचिंग से क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। टीचिंग की प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है ये, तो अध्यापक और विद्यार्थी में भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित होता है, और इस प्रकार टीचिंग में दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास होता है। देखो भाई, टीचिंग में मैं बोल रही हूँ तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास हो रहा है। बीच बीच में मैं आप लोगों को भी बोल देती हूँ कि भाई आप या तो मुझे टॉपिक सुनाओ या मुझे टॉपिक पढ़ के दिखाओ, तो इसमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। आगे है टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसके द्वारा टीचर को अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में सहायता मिलती है, ठीक है। इसको क्या माना है भाई, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल मतलब क्या होगा, आपको टीचर बनने से पहले आपको 2 साल की बीएड करनी कंपलसरी है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स आपको करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप क्या है, टीचर नहीं लग सकते। तो क्या है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज है जिसके द्वारा टीचर अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में सहायता मिलती है, जिससे बच्चे को। आगे है टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेरिड एक्शंस। ठीक है, टीचिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का एक संगठित प्रणाली है। टीचिंग के अंतर्गत हम बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं और इन एक्टिविटीज को इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि सबसे पहले क्या है, आपकी पाठ्य सामग्री, सबसे पहले तो आपका सिलेबस। जैसे भी मैं आपकी स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। स्टार्टिंग पे आप जब आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपको वो चीजें क्लियर नहीं होती। तो इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आपके पास टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। दूसरा टीचिंग मेथड, और किन किन फैक्टर्स के द्वारा आप टीचिंग करवा रहे हैं वो सारे साथ, इससे विद्यार्थियों के वांछित बिहेवियर में चेंज किया जा सके। तो टीचिंग में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, अलग अलग एक्टिविटीज इसमें शामिल की गई है। सबसे पहले तो विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती है और इन क्रियाओं में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, टीचिंग मेथड होनी चाहिए, और दूसरा
टीचिंग रिलेटेड एड्स होने चाहिए, टीचिंग एड्स जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मेरे पास मेरी टेक्स्ट बुक हो गई, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चल पाती है। मैम आगे है पॉइंट क्या लिखा है आपने बोर्ड पे? टीचिंग इज अ फॉर्मल। नहीं, अभी उसमें नहीं पहुंची हूँ बेटा मैं, इसमें पॉइंट 22 है, 22 पॉइंट है, मैंने तो इसमें बस 4-5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है मैम। मैम हाँ, लाइन बीच में कीजिएगा, टीचिंग इज वरना मैंने ऑर्गेनाइज्ड सारे सिस्टम। स्किप कर दिए, तो इसलिए बोल रही हूँ, साथ ही साथ जो बोल रही हूँ वो लिख लो। टीचिंग मैंने बोला है 9th वाला पॉइंट, टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेराइड एक्शन। अगला पॉइंट है ऑफ के बाद वेराइड, VARIED, वेराइड एक्शन। अगला देखो भाई, टीचिंग इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल्स। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। इसको मैं इरेज करके लिख देती हूँ। टीचिंग इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क, इतना भी लिख सकते हो। स्पेशलाइज्ड टास्क कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट, इससे आगे आपको दिखेगा डिफरेंट टीचिंग स्किल्स। टीचिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। टीचिंग की जो प्रोसेस है, विभिन्न प्रकार के टीचिंग स्किल्स इसके अंदर डेवलप होती हैं। इसमें टीचिंग एक विशिष्ट कार्य जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे टीचिंग कौशलों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम क्या है अपना जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको अचीव कर सके। बस इतना ही लिखा है इसमें। तो टीचिंग क्या है कि स्पेशलाइज्ड टास्क है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके खड़ा होकर पढ़ा गया, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, हमें क्या है पढ़ाने से पहले उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो टीचिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टास्क है और इसमें बहुत सारे टीचिंग स्किल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। उसके बाद है आपका टीचिंग इज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। टीचिंग औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग प्रोसेस स्कूल में निश्चित प्रोग्राम के अकॉर्डिंग संपन्न की जाती है। स्कूलों में क्या भैया कि सिस्टमैटिक तरीके से क्या है टीचिंग का कार्य होता है और विद्यालय के बाहर भी संपादित की जाती है। विद्यालय के अंदर संपन्न की जाने वाली टीचिंग प्रोसेस फॉर्मल कहलाती है और विद्यालय के बाहर संपादित की जाने वाली टीचिंग प्रोसेस क्या है? इनफॉर्मल कहलाती है। इस प्रकार टीचिंग एक फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। स्कूल के अंदर जो टीचिंग आप प्राप्त है, स्कूल के अंदर जो आप पढ़ा रहे हो या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वो क्या है? आपकी फॉर्मल है। और स्कूल से बाहर जो टीचिंग प्रोसेस की जा रही है वो क्या है? हमारी इनफॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग इज ए continuum activities from conditioning to instruction। टीचिंग इज क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, इसने कॉन्टिन्यूम लिख रखा है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है फ्रॉम कंडीशनिंग टू इंस्ट्रक्शन। शिक्षण अनुकूलन के उद्देश्य तक एक क्रमागत चढ़ाव प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। इसमें क्या है? हम कंडीशनिंग से लेकर इंस्ट्रक्शन तक सारी प्रोसेस को क्या है? एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। एक मैम कंटिन्यूस एक बार फिर से प्रोसेस। रिपीट कीजिएगा मैम, टीचिंग इज। टीचिंग इज ए continuum activity teaching
Component activity. From conditioning to conditioning to instruction. मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्या लिखा है ये? टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी from conditioning to instruction. CONDITIONING. Conditioning to instruction. 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 इसमें क्या होता है भाई, ये हमारी क्या है, अनुकूलन से शुरू होती है और इंस्ट्रक्शन तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आप ये देख लो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ना शुरू किया हमें तो कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कहाँ तक लेके जाती है, हमारे जहां से हमारे अनुकूलन से लेकर इंस्ट्रक्शन तक एक कंटिन्यूअसली सीरीज में चलती रहती है। पहले बच्चे को हम क्या है, छोटे अक्षर से यानी कि अल्फाबेट से लेकर वर्ड तक, उसको फिर सेंटेंस, सारी चीजें क्या है, एक स्टेप टू स्टेप चलाते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको अल्फाबेट सिखाए और कल मैं आपको पूरा ऐसे लिखवा दूं, नहीं, क्या है, ये स्टेप टू स्टेप चलती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंडीशनिंग से लेकर इंस्ट्रक्शन तक चलती है। आगे आपका टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। क्या है भाई, एक भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। भाषा के बिना किसी भी विषय के शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती और हर शिक्षण में किसी भाषा का प्रयोग अनिवार्य, इसलिए शिक्षण को क्या है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस बोला गया है। टीचिंग क्या है, हमारी लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई इंग्लिश में टीच कर रहा है, कोई हिंदी में टीच कर रहा है, कोई अदर लैंग्वेज में टीच कर रहा है, तो ये क्या है, बिना भाषा के हम क्या है, टीचिंग नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, ये एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, यानी कि लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होता ही होता है। अब मैं यहाँ चुपचाप आके तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकती ना, चुप रहकर तो नहीं पढ़ा सकती, बोल कर ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे है नेक्स्ट 14 पॉइंट, टीचिंग इज ए रेमेडियल प्रोसेस। टीचिंग इज ए रेमेडियल प्रोसेस। शिक्षण क्या है, एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग में टीचर बच्चों की क्या है, जो भी वीकनेस है उनका, उसको डायग्नोस्ट करता है, उसको रेमेडी करता है, ठीक है, उसका उपचार करता है। परिणाम स्वरूप बच्चे के बिहेवियर में सुधार होता है, उसमें परिवर्तन होता है। एक रेमेडियल प्रोसेस कैसे बताया गया, आपको प्रॉब्लम है मैम, रेबिटिंग का स्पेलिंग बता। REMEDIAL, रेमेडियल प्रोसेस। मैम ये कौन सी बुक में से आप पढ़ा रहे हैं? बालाजी तो नहीं है ना ये? अरे बेटा, मैंने स्टार्टिंग से बोला था मेरे पास बालाजी वाली बुक नहीं है, अभी मेरे को मिल जाएगी ना तब बालाजी वाले से करवाऊंगी। और बीच में मैं क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए आज मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल थी ना, मैंने उसी से पढ़ा रही हूँ। तो मैम जैसे ये अगर क्वेश्चन आता है नेचर्स ऑफ टीचिंग वाला, तो इसमें हम कितने पॉइंट्स लिखें, क्योंकि इसमें तो 10 दिए हुए हैं ना बालाजी वाली। बालाजी में तो 15 है ना, 15-15 है हिंदी में, हिंदी मीडियम से 15 है पॉइंट, हिंदी में 10 ही है। यस मैम 15 है। बेटा देखो, अब मैं यहाँ पे चाहे तुम्हें 22 करा दूं चाहे 25 करा दूं, रहने तो तुम्हें पेपर के टाइम तक वही 8-9 पॉइंट याद रहेंगे।
और ये सच बात है, तुम 20 पॉइंट याद करके जा रहे हो तो 12 पॉइंट याद आएंगे पेपर में। सही बात है मैम, ये तो बिल्कुल। और तुम्हारा जितने ज्यादा पॉइंट मिले उतनी अच्छी बात है। तुम्हें तो 16 नंबर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करके आना है। मैम लेकिन जो आप लिखा रहे हैं ना उसमें 2-3 पॉइंट्स ही बालाजी में है, बाद बाकी नहीं है। हाँ मैम, मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। नोट कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट करें। अब देखो भाई, अगर मेरे बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसको समझाऊंगी। चलो बच्चे को एक बार भी समझ आया, टीचर का क्या काम है, एक बार समझ में नहीं आया बच्चा दोबारा समझेगा, दोबारा भी समझ में नहीं आया तीसरी बार, यानी कि जब तक समझ में नहीं आता, ये टीचर का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को समझाए। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे की कमजोरियों का निदान करता है, एक रेमेडी बनाते हैं ना, उपचार करवाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे को समझ में नहीं आता, टीचिंग के जरिए बच्चे को वो चीज समझाई जाती है। ठीक है, और उसका इस प्रकार क्या है, बच्चे के बिहेवियर में क्या है, ताकि सुधार हो सके और उसमें परिवर्तन हो सके। इसलिए टीचिंग को क्या बोला जाता है, एक रेमेडियल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, रेमेडियल यानी कि किसी को प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, टीचिंग इज एन इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड एक्टिविटीज। टीचिंग इज एन इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड एक्टिविटीज। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। टीचिंग एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड एक्टिविटीज। टीचिंग में टीचर अपने लेक्चर के माध्यम से अपने विचारों से, जो उसके अपने विचारों से अपने स्टूडेंट को प्रभावित करता है, और टीचिंग के प्रभाव से छात्रों के बिहेवियर में क्या आता है, चेंज आता है। और टीचिंग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि टीचर के व्यवहार से ही छात्र प्रभावित हो, परंतु छात्रों के व्यवहार से भी टीचर प्रभावित होता है। ठीक है, तो टीचिंग में क्या होती है, एक प्रभाव निर्देशित प्रोसेस होती है। टीचर के बिहेवियर से बच्चों में चेंज आ सकता है, और बच्चों के बिहेवियर से टीचर के ऊपर भी क्या हो सकता है, इफेक्ट। ओके, मैं अभी ना ये टॉपिक कंप्लीट करा के आती हूँ। आगे है, टीचिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। क्या है, कंटिन्यूसली समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचिंग में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि ये लगातार परिवर्तनशील प्रक्रिया इसको बोला है, डायनेमिक प्रोसेस। टाइम टू टाइम इसमें हम क्या करते रहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, हम अपने मेथड में चेंज ला सकते हैं। अब देखो, पहले क्लासेस जब हमने बीएड की तो हम फिजिकली जाते थे, क्लासेस भरी रहते थे। अब देखो, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो इसमें क्या है, टीचिंग डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील रहती है। ठीक है, लगातार क्या कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब देखो, कॉलेज में मैं सिर्फ एक हूँ और आप लोगों को मैं फोन पे देख रही हूँ, तो इसमें क्या है, परिस्थितियों समय के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचिंग में क्या है, चेंज होता रहता है। आगे है, टीचिंग इज ए लॉजिकल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, हमारी एक लॉजिकल एक्टिविटी है। लॉजिकल एक्टिविटी का होता है, इसमें एनालिसिस करना, डिफाइन करना, क्लासिफाई करना, और आपका क्या है, एनालिसिस और सिंथेसिस, ये सारी प्रोसेस इसमें शामिल होती है। टीचिंग क्या है, लॉजिकल है। सबसे पहले क्या करते हो, आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हो, फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, और आपका उसका संश्लेषण, सिंथेसिस करते हो। यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब ये होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या इकाई में तोड़कर आप चीजों को पढ़ते हो, और एनालिसिस में सभी किए हुए टुकड़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है, कोई बड़ा टॉपिक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। आगे आता है, टीचिंग इज ए डेवलपमेंट एक्टिविटीज। टीचिंग क्या है, हमारी एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जो छात्रों के बिहेवियर में निरंतर विकास होता है, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बिल्कुल इसी सी है। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज ए डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आगे है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। इसको क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस माना है। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और तीसरा क्या होता है, टीचिंग मटेरियल। मैम क्या है, टीचिंग इज ए ट्राई
ट्राइपोलर एक्टिविटी, ठीक है। टीचिंग क्या है हमारी, एक ट्राइपोलर एक्टिविटी है। इसमें क्या है हमारा, टीचर होता है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं, टीचिंग का अनुभव होता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गए, और क्या है हमारे टीचिंग ऑब्जेक्ट। टीचिंग ऑब्जेक्ट टीचिंग मटेरियल, टीचिंग इंस्ट्रक्शन लिखना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन बोल लो, टीचिंग एड्स बोल लो, या फिर आप इसको मटेरियल भी बोल सकते हो। ठीक है, जो सी चीजें आपको लिख लो। देखो अब हमारे बीच में तीन चीजें है ना, अब मैं टीचिंग करा रही हूँ, आप हो, मैं हूँ, और तीसरी क्या है हमारी, ये बुक। तो क्या है हमारी, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। आ गया समझ में? टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और आपके टीचिंग इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या टीचिंग मटेरियल बोल सकते हैं। आगे है आपका टीचिंग इज ए गाइडेंस प्रोसेस। टीचिंग क्या है हमारी, गाइडेंस प्रोसेस है, जिसमें क्या है हम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं। जो आपको समझ में नहीं आया है उसको मैं बार बार समझाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारी गाइडेंस प्रोसेस है। आगे है टीचिंग चेंज द बिहेवियर। टीचिंग के द्वारा बच्चे के बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, बिना हम क्या है, जब तक हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, नहीं सीख पाएगा। तो टीचिंग क्या है, चेंज द बिहेवियर, बिहेवियर को चेंज करती है। उसके बाद है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है हमारी, आर्ट भी है और साइंस दोनों है, ठीक है। आर्ट और साइंस कैसे है, आर्ट कैसे माना गया है, एक आर्ट वाले जो लोग हैं वो तो ये बोलते हैं, जो लोग टीचिंग को आर्ट मानते हैं, कला मानते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि टीचर बनना ईश्वर की देन है, अध्यापक बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो साइंस है वो ये मानती है कि प्रभावशाली टीचर तैयार किए जा सकते हैं। आर्ट और साइंस दोनों माना है। आर्ट का मतलब है, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इसमें तो ना टीचिंग का बचपन से ही है, पैदा हुए तब से टीचिंग का गुण है। और दूसरे जो व्यक्ति है कुछ ये मानते हैं कि ना भाई टीचिंग कोई जन्मजात नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता अनपढ़ है उनका बच्चा भी टीचर बन सकता है, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, हम कुछ सिस्टमेटिक तरीके से प्रभावशाली शिक्षक भी तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग के जरिए और प्रोफेशनल कोर्स के जरिए, ठीक है। तो टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। तो ये था आपका टॉपिक टीचिंग वाला, नेचर, टीचिंग का मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मैम क्लियर है? मैम इसमें टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी में आपने कौन कौन से प्रोसेस बताए थे, सिंथेसिस और भी था कुछ? इसमें एनालिसिस करना, डिफाइन करना, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, एनालिसिस और सिंथेसिस, ठीक है मैम, ठीक है। ये संश्लेषण को ना आप एक बार ना नेट पे चेक करने ले लेगा बेटा एक बार, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ एक ही बुक है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम होती तो मैं डायरेक्ट एक्यूरेट बता देती। संश्लेषण को देख लेना, सिंथेसिस है या कुछ और है। पता है मैम, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मुझे पता है। हाँ जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल इजी है आपकी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, ये वाला पॉइंट। आगे आते हैं आपके इसमें अगला दे रखा है, अच्छे शिक्षक की मुख्य विशेषताएं क्या है। यही टॉपिक आपका दोबारा से दे दिया है। अब ये तो थी खाली टीचिंग की विशेषताएं, ठीक है।
टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसने बताया है कि अगर हमें अपने टीचिंग को और बेटर बनाना है तो हम क्या क्या और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है मुझे इसमें बताया है, एक अच्छा टीचिंग डायरेक्टिव होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्लान होता है, कोऑपरेशन होता है, डेमोक्रेटिक होता है, रेमेडियल वाली बात हम कर चुके हैं, मोटिवेट करता है बच्चे को, ठीक है, और अच्छा शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वहीं पे बहुत ज्यादा कर ली है, एक बार इनको सिर्फ सुन लो। एक अच्छा शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है भाई, डायरेक्टिव होता है, इसमें आदेश न होकर, यानी कि मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही, मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ, ठीक है, गाइड कर रही हूँ कि बेटा आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसमें हम कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम की भावना से आपको बढ़ाते हैं। तो ये क्या है हमारा, एक डायरेक्टिव होना चाहिए, एक अच्छी टीचिंग। दूसरा क्या है, स्टिमुलेटिंग, प्रेरणादायक होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा क्या है सफल हो सके। आगे प्रोग्रेस पर आधारित होना चाहिए, अच्छा शिक्षण प्रोग्रेस पर आधारित होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। टीचिंग के माध्यम से बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का प्रयास करता है। अध्यापक को स्वयं भी प्रगतिशील भावनाओं से अपने को ओतप्रोत करना चाहिए। इसमें बताया गया है प्रोग्रेसिव मेथड होना चाहिए। टीचिंग क्या है, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, हमेशा क्या है प्रगतिशील, जो हमें क्या हमारी प्रोग्रेस में काम आए, ऐसी हो। सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए, पहले से ही क्या है प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आज ये करवाना है, आज ये कराना है और इस मेथड को हमें अडॉप्ट करना है। कोऑपरेशन, सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना ऐसे होगी कि बच्चे को समझ में नहीं आया तो टीचर को दोबारा समझाना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार समझा दिया तो और अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो डांट के भगा दिया उसको, जी नहीं। तो क्या है कोऑपरेशन की भावना इसमें होनी चाहिए। बच्चे के क्या है पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है, टीचिंग डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑटोक्रेटिक में अपने आप ही बोलती रहूं, अपने ही रूल्स को अपनाती रहूं, ठीक है। आगे है रेमेडियल वाला पॉइंट हो चुका है, बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न हो, ऐसी टीचिंग हम करवाएं। बच्चे को टाइम टू टाइम क्या है मोटिवेट करते रहना चाहिए। और क्या है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ और अदर फीचर्स थे इसके। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका इस बुक के अकॉर्डिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। टीचिंग में आपको मैं बता देती हूँ फैक्टर है, एक तो आती है आपकी टीचर की हेल्थ, ठीक है, टीचर की हेल्थ, इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, टीचर एटीट्यूड, इन्वायरमेंट, साइज ऑफ द क्लास, ऑडियो विजुअल एड्स, कैपेबिलिटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग रिसोर्सेज एंड नेचर ऑफ स्टूडेंट। ये फैक्टर अफेक्टिंग है जो हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। जरा देखते हैं इनको। देखो सबसे पहला बताया है टीचर की हेल्थ। टीचर की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों हमारी टीचिंग को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। मान लीजिए मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए। दूसरा क्या है मेंटल हेल्थ, भाई आज मेरा सुबह सुबह झगड़ा हो गया किसी से, तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी? जी नहीं, मेरा उस दिन क्या मिलेगा, एटीट्यूड ही अलग मिलेगा, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ अपना क्या है, मेंटल लेवल भी इक्वल होगा, जब बैलेंस होगा तभी अच्छे से पढ़ा सकता है टीचर। आगे है टीचर का एटीट्यूड। अब टीचर का एटीट्यूड भी पॉजिटिव है या नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो टीचर हमेशा हंसते हंसते पढ़ाएगा आपको, हर एक चीज में क्या मुस्कुराते हुए पार्टिसिपेट करेगा। आगे है आपका नेगेटिव होगा तो उससे क्या बच्चा डरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट भाई पढ़ाने के लिए हमारा जो क्लासरूम है, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ क्लास लगाए हुए और कभी किसी चीज का शोर आ रहा है, कभी किसी चीज का शोर आ रहा है, तो इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। साइज ऑफ द क्लास, साइज भी क्या है हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। क्लास का साइज क्या है, 30 या 40 स्टूडेंट ही होने चाहिए, एक क्लास में 30 to 40 स्टूडेंट ही होने चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो इंटरेक्शन करने में क्या है दिक्कत आती है। अभी तो देखो आप ऑनलाइन में तो आप 100 बच्चे भी आ जाते हो, लेकिन जो एक फिजिकली क्लासरूम है उसकी बात की गई है तो आपके 30 से 40 तक ही विद्यार्थी होने चाहिए। उससे आगे होते हैं तो आपको सेक्शन बना देने चाहिए।
ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए, ये भी टीचिंग को प्रभावित करती है। आपको सुनना भी है और आपको देखना भी है, दोनों चीजें होती है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तो आप देख रहे हैं, मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज, क्षमताएं, टीचिंग प्रोसेस में क्या है, एक अच्छा टीचर बनने की योग्यता और क्षमताएं भी महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति के अंदर उसकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको क्या है, अनेक टेक्निक और अलग अलग टीचिंग मेथड्स का भी पता होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए टीचर के अंदर, क्या है, एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो ये सारी कैपेबिलिटीज का अभाव है तो क्या होएगा, शिक्षण जो प्रोसेस है वह सफल नहीं हो पाएगी। तो ये सारी कैपेबिलिटीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए जो टीचिंग प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर सके। टीचिंग मेथड्स का यूज अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। टीचिंग मेथड्स का पता होना चाहिए। टीचिंग मेथड का मतलब मान लीजिए कौन से मेथड में हमें बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना है, कौन से बच्चों में हमें लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, या कौन से में हमें प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाना है करवा के, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है। टीचिंग रिसोर्स होनी चाहिए, टीचिंग प्रोसेस को ये भी प्रभावित करते हैं। अगर मेरे पास बुक नहीं है तो मैं कितना अपने आप से पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। दर्शक आपकी ऑडियो वीडियो शामिल होनी चाहिए, जो बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे टीचिंग रिसोर्सेज भी क्या है, हमारी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। अगर ये नहीं है मेरे पास तो मेरा क्या है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आगे है नेचर ऑफ स्टूडेंट, बच्चे किस नेचर के हैं ये भी क्या है, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ सीमा तक विद्यार्थी की स्वयं की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो हमारा स्टूडेंट है उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है, क्या उसका मोटिवेशन है, उसका आईक्यू लेवल कैसा, उसका पहले का ज्ञान, उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आदि विद्यार्थी के नेचर का वर्णन करते हैं। और ये सभी कारक हमारी टीचिंग प्रोसेस को किसी न किसी स्तर पर इफेक्ट जरूर करते हैं। तो इन कारकों की ओर ध्यान देकर हर टीचिंग विधि का चयन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। समझ में आ गया बेटे? टीचिंग का बेसिक क्लियर हुई, उसके बाद टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई, और उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग अब है इसमें आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी बुक में दे रखा है, टीचिंग और लर्निंग में पाया में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। यस मैम। ठीक है, तो सबकी बुक में दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से पढ़ के आना है। टीचिंग में और लर्निंग में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपकी शुरू हो जाएंगे कल वाला जो टॉपिक होएगा, फेज एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो मेरे को अभी पढ़ो तो यही वाला क्लास में रहते रहते टीचिंग और लर्निंग में पाए जाने वाले संबंध और अंतर की विवेचना कीजिए, ठीक है। मैं एक बार 5 मिनट में देखती हूँ कि कोई आया हुआ है और वो 11:30 से वेट कर रहा है मेरा, एक सर आए हुए हैं, तो आप अभी पढ़ो इसको, फिर मैं पूछती हूँ तुमसे, ठीक है बेटे। बालाजी वाले बुक में जो मैम पढ़ा रही है वो कुछ दिया ही नहीं है, कहीं कहीं से दिया हुआ है। आप लोग के पास कौन सा बुक है?
मेरे पास भी बालाजी है, लेकिन ये डिफरेंस दिया हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग में। बस यही मेरे में भी दिया हुआ है। पेज नंबर कौन सा कितना है? पेज नंबर 7? कौन सा है? पेज 6। नंबर हिंदी में 6 है। इंग्लिश में इंग्लिश में 34 पे है। 34। हम्म। अच्छा, आप लोग जो मैम का वो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है, वो किस नाम से है? मैम के नाम से ही है शायद। लेकिन यूट्यूब पे जो RAB रब स्टडीज विद मनीषा। एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा लिख लें, क्योंकि जब हमको क्या बोलते हैं पढ़ना होता है और हम यूट्यूब पे जाके और मनीषा सिर्फ मनीषा मैम सर्च करते तो आता ही नहीं है। हाँ, RAB मेरे बच्चों के नाम लिख रखे हैं, पहले लेटर बड़े अक्षर RAB। RAB विथ मनीषा। रब स्टडीज विद मनीषा। और इस बुक की ना मैंने सारी वीडियो डाल रखी है इसमें, लर्निंग एंड टीचिंग वाले, पूरा फोल्डर मिलेगा। और वो फर्स्ट वाली की इसमें तो होगी ना सारी वीडियो। टॉपिक पढ़ लो तुम लोग। मैम क्या बोली हैं? रब स्टडी विथ मनीषा ना? हाँ, रैब स्टडी विद मनीषा। एक बार फिर से रिपीट करो ना। RAB रैब स्टडी विद मनीषा। RAB है ना? हाँ हाँ, हाँ, RAB रब स्टडी विथ मनीषा। विथ मनीषा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, यही तो है। क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी मैम आएंगे थोड़ी देर में। आप लोगों ने पढ़ लिया टीचिंग एंड लर्निंग डिफरेंस? पढ़ लिया आप लोगों ने? अभी तो पढ़ ही रहे हैं। मैम लक्ष्मी वाले बुक से पढ़ा रही हैं? हाँ, तो बालाजी वाले में भी है 6, पेज नंबर 6। हाँ,
लेकिन मैम किसी भी बुक से पढ़ाएं, लेकिन वो लगभग टॉपिक तो सेम ही रहता है सब में, थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम हाँ में भी हाँ एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बालाजी हो या लक्ष्मी का हो, मतलब क्वेश्चन तो दोनों किताब सिलेबस में है। तो सेम ही है ना, तो कोई टॉपिक इसमें है, उसमें कोई टॉपिक टॉपिक हाँ उसमें है, हाँ बस। जो भी पॉइंट हम लोगों को याद रहेगा ना, हम लोग वही डाल करके लिख देंगे, चाहे बालाजी का हो चाहे लक्ष्मी प्रकाशन का हो। ये तो सही है। एक बात तो बताओ, वही करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैम जो पढ़ा रही है ना, बस उसका बस वो सुनो, उसको बस ध्यान में रखो, चाहे मैम किसी भी चैप्टर से पढ़ाए, किसी भी हाँ टॉपिक से पढ़ाए, बस तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, हाँ, आंसर वो देना है अपने हिसाब से। फर्स्ट बुक और थर्ड बुक में तो कर लेंगे, लेकिन सेकंड बुक में थोड़ी ना अपने हिसाब से कर लेंगे, उसमें तो याद करना पड़ेगा। वो तो दूसरी मैम पढ़ाएगी ना। हाँ, तो उसमें अपने मन से नहीं कर सकते, ये बुक में कर सकते हैं, फिर वो फर्स्ट वाला था उसमें भी कर सकते हैं, सेकंड वाले बुक में नहीं कर सकते अपने मन से। सेकंड वाले बुक का नाम क्या है? बता। सेकंड वाला टफ है थोड़ा। हाँ, वही एजुकेशन के बारे में बताया गया है, सिक्स और मतलब बहुत सारा टफ टफ नहीं है, पढ़ना इजी है, बट याद करना हार्ड है। मैम कब आएंगी? सेकंड वाले बुक का हेलो। नाम हाँ जी बेटा, पढ़ लिया सबने? जी मैम। यस मैम। जी मैं इसमें डिफरेंस समझ में आया आपको लर्निंग एंड टीचिंग में? यस मैम। जी जी। मैम पेज नंबर 12 में जो फोर्थ पॉइंट है वो समझा दीजिए। पेज नंबर 12 कौन सी बुक का बेटे? वही लक्ष्मी पब्लिकेशन का। क्लास में चले जाओ, वो बीच में ना वो काफी देर से बैठे थे, कुछ मार्कशीट वगैरह देने आए थे। ओके मैम। कैमरा दूसरी तरफ करके देखती हूँ तुम्हारे, यहाँ से तुम्हारा कॉलेज। मैं बुक ऊपर ही छोड़ के चली गई, नीचे चली गई थी ऑफिस में। एक मिनट। मैम और भी जो स्टूडेंट होंगे बीएड वाले, तो जो आपके पास होंगे वो तो क्लास करते होंगे ना आपका ऑफलाइन? एक मिनट बेटा। हेलो। तुम सारे में एक जैसे हो, सारे ही ऑनलाइन है। पेज नंबर कितना बोला था बेटा? मैम 12 फोर्थ पॉइंट। 12। फोर्थ पॉइंट। देखो इसमें बोला है टीचिंग फैक्टर। टीचिंग क्या है? कारण, रीजन या फैक्टर है, ये एक प्रोसेस है। लर्निंग हमारा रिजल्ट है। इसमें हम साध्य नहीं कह सकते। इसने ये बोला है टीचिंग तो क्या है, एक कारण है या एक फैक्टर है, और लर्निंग क्या है, उसका रिजल्ट है। इसमें रिलेशन वाला पॉइंट है ना ये। टीचिंग तो क्या है, एक फैक्टर, एक साधन है जिसके जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। लर्निंग क्या है, उसका रिजल्ट है कि आप सीख पा रहे हो। मैम ये बोला है ना, इसे हम साध भी कह सकते हैं, साध भी कह सकते हैं, मतलब
इसमें है ना, इसने बोला है इसे हम साध भी कह सकते हैं। साध मतलब क्या इसे- होता है? इसे हम साध्य भी कह सकते हैं। साध्य भाई ना, इसको नेट पे सर्च कर लेना इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, साध्य को। वैसे तो क्या है, लर्निंग क्या है, हमारा परिणाम है, उस चीज का रिजल्ट है। मैम अभी जो आपने ये बोला ना, यही मतलब हमारे डिफरेंस में भी यही सेम एग्जैक्ट यही वर्ड है कि शिक्षण एक अच्छा प्रक्रिया है और वो उसका रिजल्ट है। हाँ जी। समझ में आ गया इसका आपका? हाँ, रोशन ने लिखा है आउटकम। हाँ जी, लर्निंग या टीचिंग क्या हो गई, आपको मैं इनपुट दे रही हूँ और लर्निंग में क्या है, आउटपुट मिल रही है, उसका रिजल्ट है। तो साध्य को इसने बताया है आउटपुट। इसमें बताया भाई कि आपकी दोनों बुक में है, जो टीचिंग होती है वो हमारी क्या है, बिल्कुल आपकी स्वतंत्र माना जाता है, आपकी इंडिपेंडेंट होती है। और जो लर्निंग है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, और लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट कैसे है भाई, टीचर आता है पढ़ाता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, और बच्चा क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड है कि टीचर जब समझा देगा तो उसको अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसे हैं, देखो अब कुछ बच्चे तो क्या, तुम इस लेवल पे आके खुद भी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आप क्या हो जाते हो, लर्निंग में डिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया, और टीचिंग क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों क्या है, एक दूसरे, दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लार्क ने बोला है टीचिंग प्रोसेस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज होता है, इसलिए दोनों का आपस में क्या है, गहरा रिलेशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। टीचिंग क्या है, टीचिंग में बताया गया है कि कार्य का बोध होता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आशय है। इसे एक अध्यापक कुशलतापूर्वक, ध्यान से और सफलतापूर्वक पूरा करता है। लर्निंग शब्द सफलतापूर्वक इस प्रकार, और इसने बोला है कि जो टीचिंग है वो तो क्या है आपका, टीचिंग शब्द व्यापक शब्द है और अधिगम संकोचन। टीचिंग तो क्या है आपका, ब्रॉड है, और लर्निंग क्या है आपका, नैरो। ये शब्द बोला है इसने। अब टीचिंग के लिए तो देखो मेरे पास 10 बुक अवेलेबल है, मेरे को जिसमें अच्छा लगता है क्वेश्चन उसी में से पढ़ा लेती हूँ। अब आप तो नहीं कर रहे ना ऐसा, अगर आप 10 बुक लेके बैठोगे तो आप किसी एक में से भी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टीचिंग को तो इसने क्या बता दिया कि इसका ब्रॉड कंसेप्ट होता है, और लर्निंग का क्या बता दिया आपको, एक नैरो कंसेप्ट बता दिया। तो डिफरेंस वाला या रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई भी कि लोग क्वेश्चन में आएगा आपका। हाँ, ये हो सकता है कि 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि लर्निंग में और टीचिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है या क्या रिलेशन हो सकता है। आगे है जो आपका, व्हाट इज द वेरियस स्टेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग की स्टेज है आपकी, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, सेकंड है आपकी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये मैं आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करवाऊंगी, मंडे को ना नेक्स्ट क्लास, तब तक मेरे पास बालाजी वाली बुक भी आ जाएगी। मैम ये जो है ना, ये बालाजी वाला ही जो आपने क्वेश्चन अभी बोला ना, वो बालाजी में भी है। हाँ, ये मिलेंगे बेटा, मेन पॉइंट तो हर एक बुक में मिलेंगे, और कोई नहीं, सबके पास बालाजी वाली से पढ़ाऊंगी। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आज मैंने दूसरे वाली बुक से पढ़ा दिया। बाकी इसमें देखा, इसमें ज्यादा पॉइंट है, अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ज्यादा पॉइंट मिलेगा। मैम इसी बुक से पढ़ा दीजिए। तो भाई मेरे को तो से बनाना है, उन कुछ बच्चों के पास बालाजी वाली है, पर लेकिन मैं ये साथ में लेके चलती, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन जिसमें अच्छा होता है मैं उसी में से पढ़ा देती हूँ। मैम बालाजी से ही पढ़ाइएगा मंडे को। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं बालाजी से ही पढ़ा दूंगी, जिसमें मुझे अगर उसमें अच्छा लगा तो उसमें से क्वेश्चन करा दूंगी, इस वाली बुक में से अच्छा लगा इसमें से करा दूंगी। देखो टॉपिक सारे मिलेंगे, हर एक बुक में टॉपिक सारे मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिल जाएगा तो किसी में कम मिल जाएगा, बस
डिफरेंस ये है। तो आपको जो ये स्टेजेस है ना, एक बार पढ़ के आते हैं। प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। देखो मैं एक बार थोड़ा सा मम्मी प्रीएक्टिव तो होता है आपका शिक्षण से पूर्व की अवस्था, जैसे मैं तुम्हारी क्लास में आने से पहले मैंने क्या क्या तैयारी की, मैंने बुक वगैरह ली है। इंटरेक्टिव फेज, अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इंटरेक्टिव फेज होता है। पोस्ट एक्टिव टीचिंग के बाद अब जैसे तुम्हारी क्लास खत्म होगी वो वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली स्टेज होती है टीचिंग में कि क्लास से पहले की सिचुएशन, इंटरेक्टिव में एट द क्लासरूम में जब प्रेजेंट होता है टीचर वो वाली सिचुएशन, और पोस्ट एक्टिव में बाद वाली। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैं मंडे को करवाऊंगी, और मेरे ख्याल में 1 मंथ में आपका ये हो ही जाएगा, बिल्कुल इजी हो गई। सेकंड वाली आपका ये बच्चा बोल रहा था कि दोनों में हम लिख सकते हैं। सेकंड वाली थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें सारे के सारे पढ़ाऊंगी, वो भी पढ़ाऊंगी। इसके बाद उसमें सारे जैसे आपकी सन वगैरह दे रखे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वो टीचिंग की हिस्ट्री समझो तुम। हाँ उसमें हाँ इसमें जी याद करना होगा मैम सारा। हाँ जी, क्योंकि इसमें सारी आपकी किस प्रकार हमारा जो शिक्षा है किस प्रकार शुरू हुई वो पूरी हिस्ट्री दे रखी है उसमें। तो एक मेघालय की रिपोर्ट आ गई, अंग्रेजों ने कैसे शिक्षा चालू करी, और ये हमारी इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर और बाद तक अब तक जो जो रिसर्च हुई है, जो जो चेंजेस आए हैं, वो सारा सेकंड पेपर में। इसके बाद चिंता ना करो, सेकंड वाला ही करवाऊंगे। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, नहीं कर सकते हो। नहीं मैम। बाय मैम। बाय बेटे, बाय बाय मैम। बाय बेटे, बाय मैम। बाय।